हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने वाले हैं ना। तो इकोनॉमिक सर्वे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अच्छा खासा सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग उसमें कवर आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, है ना। पहले क्या बोला, द इकोनॉमिक सर्वे इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच डिपार्टमेंट। तो प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। एक इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। दूसरा, द इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ विच एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये किस चीज़ के बारे में बताता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी जनरली फोकस करता है तुम्हारा जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ठीक है। उसी तरीके से इन्फ्लेशन हो गया, वाइडर एस्पेक्ट पे बात करता है। जैसे नेशनल इनकम हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बात करता है, इंडिविजुअलिटी पे बात करता है। किसके बात करता है, इंडिविजुअलिटी पे बात करता है। जिसमें क्या आता है, जिसमें पर्सनल इनकम हो जाता है, ठीक है। पर्सनल इनकम हो जाता है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस हो जाता है, और भी छोटे छोटे चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो वो सब माइक्रो में बात होता है। मैक्रो में हम लोग जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द फिनांस मिनिस्टर। इसको प्रेजेंट कौन करता है, बाय द फिनांस मिनिस्टर, ठीक है उसके बाद, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, बाय द यूनियन बजट। यूनियन बजट प्रेजेंट होने से पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से बजट प्रिपेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, इंडियाज़ रियल जीडीपी ग्रोथ इज़ प्रोजेक्टेड। इंडिया का जो है रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, वो 6 to 7%। हालांकि ये 6.3 से 6.8% प्रोजेक्ट किया गया है। कितना, 6.3 से 6.8%। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो कितना है, 7.8%, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रीच। देखो, इंडिया का जो इकोनॉमी है इज एक्सपेक्टेड टू रीच 5.7 ट्रिलियन, 51.7 ट्रिलियन, कितना, 51.7 ट्रिलियन डॉलर बाय 2028। अब अच्छा, ये सरपास किसको करेगा, विल सरपास जर्मनी and Japan, and will become the third largest economy, and will become the third largest economy। समझ आया कितना है, ये तो एक्सपेक्टेड था। तो ये 5 ट्रिलियन दिया हुआ, हालांकि कितना है, 51.7%, 51.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे क्या बोला, इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। इंडिया का जो है ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर कितना है। इंडिया का शेयर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5%, जो कि कितना है, 2.8% था। कब, 2024 में। और से स्लाइट इंक्रीज हुआ, कितना, 2 पॉइंट से इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, 3.0 बाय 2025। कितना हो गया, 3.0 बाय 2025। आगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया आर अराउंड। इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो टोटल कितना है, 7 बिलियन डॉलर है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व जो इंडिया का पास में है वो 700 बिलियन डॉलर है, विच इज़ 701.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू यही है। आगे चलता है, अकॉर्डिंग टू द करंट अकाउंट डेफिसिट, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू रिमेन बिलो। इंडिया का जो करेंट
इंडियाज़ करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है एस्टिमेटेड टू रिमेन बिलो, इंडिया का जो चालू खाता घाटा जो है वो कितना मतलब एस्टिमेट रखा गया है, 1% से नीचे का एस्टिमेट रखा गया है। ठीक, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन। देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन में इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, थर्ड है। कैसे थर्ड हुआ, क्योंकि इंडिया का जो तुम्हारा अगर एयरपोर्ट देखो तो कितना है, 74 था एयरपोर्ट, कब, इन 2014 में था, और ये बढ़ करके कितना हो गया, 164 हो गया इन 2025 में। ठीक है, तो टोटल 74 एयरपोर्ट इन 2014 टू 164 एयरपोर्ट इन 2015। ठीक है, और इंडिया का जो रैंक है वो क्या बोले हम, रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, जो सोलर कैपेसिटी जो इंस्टॉल होता है उसमें जो इंडिया का जो रैंक है वो भी कितना है, वो थर्ड है। ठीक है, और तीसरा बात क्या है कि इंडिया, अच्छा छोड़ो रहने दो, इसको आगे देखते हैं। इंडिया एम्स टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये तो 2028 है, तो क्या हो जाएगा, 2028 हो जाएगा, 2028। ठीक, इंडिया रैंक ग्लोबली इन ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट। इंडिया का जो रैंक है इन ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, इंडिया का रैंक कितना है, 43, कितना है, 43। ये 43 कितना था, ठीक है, 43 नहीं नहीं, देखो इंडिया का जो रैंक था वो 39 था, कब, 2024 में। ये 2 पॉइंट और घट गया, 2 पॉइंट घट करके इंडिया का रैंक हो गया 41। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 41। इंडिया का रैंक जो है वो कितना हो जाएगा, 41। ठीक, ये देखो ये कितना हो गया 2024 में। ठीक है, तो 39 से हो गया 41। ठीक, और इसमें एक पॉइंट और है कि, अच्छा छोड़ो आगे देखते हैं क्या बोला, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम जो है वो फोकसेस ऑन 14 सेक्टर पे फोकस करता है, जिसमें क्या आता है, जिसमें आईटी सेक्टर्स आ जाता है, आईटी सेक्टर एंड हार्डवेयर आ गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग आ गया, हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं हम लोग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, उसके बाद फिर और क्या होता है, और होता है फूड प्रोसेसिंग्स हो जाता है, फूड प्रोसेसिंग हो जाता है। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा वाइट गुड्स और टेक्सटाइल्स। तो वाइट गुड में क्या आता है, वाइट गुड में जैसे एसी हो जाता है, ठीक है, एलईडीज़ हो जाता है, उसी से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइट गुड्स। ठीक, PLI स्कीम इंक्रीजेस टू प्राइमरली एम्स टू इंक्रीज इम्पोर्ट, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूस इम्पोर्ट, ये तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 इंडियाज़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, इंडिया का जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो कितना है, वो जो है मेरा यहाँ पर एस्टिमेटेड दिया है, तो आंसर तो मेरा 25 होगा, मगर एग्जैक्ट कितना है, एग्जैक्ट एस्टिमेटेड है वो 27.5 लाख करोड़, 27.5 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो जो है ऑफ ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3%। एग्जैक्ट कितना है, 2.3%। एग्जैक्ट कितना है, 2.3%। इंडिया फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 इज अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया का फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है
वो कितना है 4.5%। कितना है 4.5%। असल में कितना है 4.8%। एस्टिमेटेड असल में कितना गया 4.8%। बहुत गड़बड़ कर दिया है इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, पूरा अप्रोक्सीमेट डाल दिया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया हैज़ सोन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है सोन अ डिक्रीज और डिक्लाइन। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो इंडिया में कौन देता है, वो नीति आयोग देता है। कौन देता है, नीति आयोग। और ग्लोबली कौन देता है, ग्लोबली देता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जैसे क्या बोला है कि आईआईटी जो है, टोटल आईआईटी इंडिया में कितना हो गया 23। आईआईएम्स जो है वो कितना हो गया, आईआईएम्स मेरा ख्याल से 21 हो गया। हो सकता है ये फिगर भूल रहे होंगे हम, मगर जहाँ तक हमको याद है 21 है। और एम्स कितना हो जाएगा, एम्स हो गया 20। देखो कितना है, अगर हम इसको देखो सीरियल वाइज देखें तो एम्स, ठीक है, फिर आईआईएम्स और आईआईटी, तो पहले ए आता है, फिर एम आता है, फिर टी आता है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20 से 21 से फिर 23, 20 21 और 23। अच्छा, एक और चीज़ है कि ऊपर में जगह है, क्या है, 2 इंटरनेशनल आईआईटी कैंपस बनाया गया। 2 इंटरनेशनल आईआईटी कैंपस बनाया गया। पहला बनाया गया अबू धाबी में और दूसरा बनाया गया तंजानिया में। कहाँ, तंजानिया में कहाँ बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, जंजीबार। कहाँ में, जंजीबार में बनाया गया। ठीक है, जंजीबार में 2 इंटरनेशनल आईआईटी बनाया गया, पहला अबू धाबी में, दूसरा तंजानिया जंजीबार में बनाया गया। और इंडिया का पास टोटल जो है एम्स, पहले ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर टी आएगा। कितना है 20 21 22। ठीक है, 22 को एक बढ़ा देना, 23 कर देना। ठीक, इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी जो है जीडीपी में इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू, किसके वजह से हो रहा है, आईटी सेवाओं में वृद्धि, आईटी सर्विसेज बढ़ रहा है, ये हो सकता है। डिजिटल भुगतान में वृद्धि, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये तो सब है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। दूसरा, विच सेक्टर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट, हैज़ सीन ए सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ड्यू टू PLI। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो PLI के अंदर जो है विच सेक्टर है सिग्निफिकेंटली सीन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। PLI का फुल फॉर्म क्या था, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। क्या था, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। ठीक है, तो किस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक, आगे चलते हैं। इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है इंक्रीजिंग ड्यू टू, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये सब की वजह से कर रहा है। अच्छा, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी रैंक जो है इंडिया का कितना है ग्लोबली, वो 3rd रैंक है। कितना है, 3rd रैंक है, ऊपर में पढ़े थे हम लोग। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ग्लोबली, वो क्या है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, इंडिया सभी सेक्टर कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली व्हाट %। ठीक है, कितना % है,
सर्विस सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है टोटल कुल मिला करके वो 55% है। 49% के अराउंड जो है वो कौन करता है, वो एग्रीकल्चर करता है। 49 या फिर 45 होगा, एग्रीकल्चर करता है। ठीक है। तो सर्विस सेक्टर तो कंपाइलेशन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा है उसमें। तो इंडियाज़ इकोनॉमी, द इकोनॉमिक सर्वे मेनली फोकस ऑन पॉलिसी रिकमेंडेशन, उसके बाद फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिव्यू, फ्यूचर आउटलुक, ये तीनों ही होगा। आगे इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इज़ प्राइमरली सपोर्टेड बाय, तो यूपीआई है। ठीक है। क्या है यूपीआई, ये तो हम लोग सब जानते हैं। यूपीआई का क्या बोलते हैं, अभी तो ये चल रहा था ना, कितना ट्रांजैक्शन होने लगा है अभी। जैसे अगर हम लोग देखें तो कितना, लगभग 55 करोड़, कितना 55 करोड़ बैंक अकाउंट खुला है। कितना 55% बैंक अकाउंट जो है ओपन हुआ है अंडर पीएम जन धन योजना। और सारा क्या यूज़ करता है, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो कौन करता है, आरबीआई करता है। सेबी क्या करता है, तुम्हारा जा करके जो स्टॉक से रिलेटेड, जो फॉरेन से रिलेटेड जो होता है उसी को रेगुलेट करता है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कौन कंट्रीब्यूट्स कौन करता है, वो एग्रीकल्चर करता है। विच इनिशिएटिव इन इंडिया टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, स्टार्टअप, ये तीनों ही होगा। मेक इन इंडिया कब आया था, 2014 में आया था। डिजिटल इंडिया आया था 2015 में आया था। स्टार्टअप इंडिया आया था 2016 में आया था। द इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ विच सेक्टर फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, किसका बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, ये तीनों पे ही बात करता है। ओ, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये था हमारा जो है इकोनॉमिक सर्वे से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने इस पे आज कवर कर लिया है ना। कल से सबका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, हाँ मतलब आज से ही स्टार्ट होने वाला हो, तो रात हो गया। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू है, इसीलिए हम जो है थोड़ा सा मतलब टारगेट को फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और आप लोग के जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रो एडुकेशन 0 ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या वो लेटेस्ट अपडेट जो आते रहता है, हम लोग उसमें अपडेट डायरेक्ट सबसे पहले कर देते हैं ना। सबसे पहले मतलब बाकी सबसे पहले हो सकता है, वो तो हम लोग रेस तो नहीं लगा रहे कि बाकी सबसे पहले करना है। सबसे पहले कहने का मतलब मेरा ये है कि यूट्यूब में अपलोड करने से पहले हम लोग टेलीग्राम में पहले भेज देते हैं, समझ ना। तो बस, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू हु is appearing for the exam RRB NTPC 2025 or 6, ठीक है, for the graduate. Thank you so much, bye bye, take care.